हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं सीसैट। आज एक ही कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है जिसका आंसर हमें करना है। मैंने टेलीग्राम पे अपलोड भी किया था। कितने लोगों ने आंसर दिया है कि नहीं दिया है अभी देखा नहीं, माइंड भी। और अभी सिलोजिज्म का भी एक क्वेश्चन दिया था मैंने, जो कि 2022 का था आई थिंक। तो उसी को मैंने यहाँ पे उठा के लिया है, तो हम उसको करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 दी है, 3 स्टेटमेंट है, 3 कंक्लूजन है। देखो कल भी मैंने समझाया था अपने तरफ से अच्छे से, लेकिन आज भी हम समझाते हैं। तो फर्स्ट बोल रहे कि सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, मतलब कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि टीचर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो है बीच में का जो होता है वो सम होता है, और ये क्या है, टीचर्स है। ठीक है, और ये क्या है, डॉक्टर्स है। ये डॉक्टर्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, मतलब जो ऑल टीचर्स हैं वो इंजीनियर्स हैं। ठीक है, तो ऑल टीचर्स का इस तरह से हम निकालेंगे, ऑल टीचर्स क्या है, इंजीनियर है। ठीक है, ई से दर्शा दिया। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट्स। तो ऑल इंजीनियर क्या है, साइंटिस्ट है। मतलब देखो यहाँ से इसका थोड़ा सा है ना, हाँ पॉइंट बढ़ा देती हूँ। तो क्या बोल रहा है ये, ऑल इंजीनियर्स क्या है, साइंटिस्ट है। ठीक है, ये साइंटिस्ट का हमने यस यहाँ पे दिया। तो तीनों हो गए हमारे, हाँ तीनों स्टेटमेंट हो गए। देखो इन्होंने डॉक्टर का और टीचर का रिश्ता यहाँ पे बताया हमें कि मतलब दोनों के बीच में कुछ लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग हैं जो टीचर्स हैं। ठीक है, लेकिन आगे टीचर का रिश्ता दिखाया है इंजीनियर के साथ। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो डॉक्टर का रिश्ता अभी देखते हैं हम। डॉक्टर जो है उसका किसके किसके साथ नहीं है वो देखेंगे, उसको निकालना है हमें। तो यहाँ पे टीचर्स का इंजीनियर के साथ है, इंजीनियर का साइंटिस्ट के साथ है, और साइंटिस्ट का डॉक्टर के साथ है। ठीक है, सम साइंटिस्ट और डॉक्टर्स है। मतलब जो डॉक्टर है उसका सिर्फ साइंटिस्ट के साथ रिश्ता है, लेकिन दूसरे दो कौन है, इंजीनियर जो है और साइंटिस्ट जो है, इनके साथ इनका रिश्ता कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि जो इंजीनियर है, इंजीनियर्स और कौन है, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट जो है उनके साथ डॉक्टर का कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है बिल्कुल। अब देखना है हमें, मतलब ऑर्डर से ही निकालना है। आगे देखते हैं, टीचर का रिश्ता साइंटिस्ट के साथ कोई नहीं है, और ना ही टीचर का जो रिश्ता है वो, एक मिनट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। टीचर जो है, टीचर्स जो है उनका रिश्ता किसके साथ नहीं है, टीचर का रिश्ता देखो साइंटिस्ट के साथ बिल्कुल नहीं है, साइंटिस्ट के साथ बिल्कुल नहीं है। और क्या बच गया, और यहाँ पे हाँ, तो चलो अब सॉल्व करते हैं। ये तो ये डायग्राम्स निकाली, और पॉसिबल भी निकल सकती है क्योंकि इनके रिश्ते, बट उससे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने पहले ही निकाल दिया बाहर। तो यहाँ पे हमें आंसर निकालना है। तो देखो कंक्लूजन देखते हैं, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि डॉक्टर्स हैं। क्या डॉक्टर का और साइंटिस्ट का रिश्ता बताया है, हाँ क्लियरली बताया। और यहाँ पे देखो ये जो साइंटिस्ट का सर्कल हमने निकाला है ना, यहाँ से एक मिनट, ये जो साइंटिस्ट का सर्कल है इस तरह से है, मतलब यहाँ पे जो आते हैं वो लोग डॉक्टर भी है ना, यहाँ पे बीच में जो आते हैं वो डॉक्टर भी है। तो मतलब यस, ये जो है फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो सही है। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन सही है। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, इंजीनियर के साथ डॉक्टर का कोई रिश्ता है नहीं है। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। मैंने क्लियरली लिखा है यहाँ पे कि इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, कंक्लूजन गलत है। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, सम इंजीनियर्स, इंजीनियर्स का डॉक्टर के साथ रिश्ता है, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। तो यहाँ पे तो नहीं है, क्लियरली तो मेंशन किया गया है कि जो डॉक्टर्स है उसका इंजीनियर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो
कभी कभी देखो, कभी कभी रिश्ता नहीं होता है, लेकिन हमें जो डायग्राम होती है उसके ऊपर ध्यान देना होता है। तो डायग्राम कैसी हो रही है कि यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो बोल रही है ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, जो टीचर्स है पूरे उसमें आ रहा है किसका, इंजीनियर्स का। तो इसीलिए ये जो हमारा थर्ड कंक्लूजन है वो भी सही बनता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि जब ऐसे मतलब आप जो डायग्राम्स होती हैं उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये जो थर्ड वाला कंक्लूजन है वो सही बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बताया, लेकिन टीचर का और डॉक्टर का तो रिश्ता है। तो इसीलिए जो टीचर ऑल है, अगर टीचर के साथ सम होता ना तो ये गलत स्टेटमेंट बनती, लेकिन ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स है, इसका मतलब है कि जो बीच में इनके डॉक्टर और टीचर के बीच में जो सम है उससे उसको पूरा कवर कर देता है इंजीनियर वाला सर्कल। ये मैंने यहाँ पे बताया भी था आपको कि ये इंजीनियर वाला जो सर्कल है वो पूरा कवर कर देता है। तो इसीलिए ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही बन जाती है। तो मतलब हमारा जो कंक्लूजन वन एंड थर्ड जो है वो सही है, करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे बन जाता है। आपको बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ये बात सही है कि जिसके साथ आपका रिश्ता नहीं होता है वो गलत होते हैं, लेकिन जो आज का क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है। तो जहाँ पे आपको ऐसे सम और ऑल का दिखे तो वहां पे आप डायग्राम को भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने यूट्यूब पोस्ट पे दिया है, तो ये 2023 का है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको एक बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, तो अभी यहाँ पे देखो ये इस तरह से क्वेश्चन है 57242 की पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, तो इस तरह से तो हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, तो बस हमें 2 लेना है। यहाँ पे क्या लेना है, 2 लेना है और इनको मल्टीप्लाई कर देना है। इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे आप कितना आएगा, 5 दिया 15। ठीक है, और 15 और 7 का करोगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो ना। हाँ, 105 आ जाते हैं। तो 105 को 9 से कर दो। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ मैथ में, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिमाग लगा के हम कर सकते हैं। 9 है ये, 9 45 आता है ना। हाँ, तो 4 मतलब यहाँ भी 4 और यहाँ के 9, मतलब इसका टोटल सम कितना आ जाता है, इसका देखो टोटल कितना आता है 945, मतलब 945। तो इसके 2 लास्ट के जो डिजिट है उनको हमें डिवाइड किससे करना है, जो ये हमारा जो आया है ना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आया है कितना आया 945। तो अब यहाँ पे 2 ही जो, क्योंकि ये यहाँ पे देखो 4 की साइक्लिसिटी चलती है तो हम यहाँ से 4 से इसको डिवाइड करते हैं। नॉर्मली आप 4 से ही डिवाइड करते रहिए, ऐसा कोई ये नहीं कि साइक्लिसिटी अगर आपको समझ में ना आए ना तो 4 से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे देखो हम इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 4 4 और 4 कितना, रिमाइंडर कितना बचा हमारा 1। तो मतलब 2 की पावर कितनी 1, मतलब क्या 2। आंसर हमारा क्या है 2। तो ये हमारा आसान होता है। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इसलिए आपको कंफ्यूज हो जाएगा नहीं, लेकिन इसका कंफ्यूजन सॉरी इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे और जो प्रोडक्ट आता है उसी के जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं उसको मैंने 4 से डिवाइड किया और उससे जो रिमाइंडर बचा उसको 2 की पावर कर दी, मतलब 1। और जो हम 2 की पावर 1 मतलब 2 आता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना चाहिए आपको। तो क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट पूछा है, मतलब नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था ये। ठीक है, नंबर सिस्टम में मैंने बोला ना आपको यूनिट डिजिट करना है, रिमाइंडर थ्योरम करना है, डिविजिबिलिटी करनी है, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं और आप आसानी से अपने मार्क्स मिल सकते हैं आपको। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ पाए। तो चलो आप देखते हैं हमारा पैसेज। एक मिनट, हाँ पैसेज देखते हैं। तो पैसेज में देखो यहाँ पे हम पहले अजम्पशन का पैसेज है ये। तो यहाँ पे पहले हम अजम्पशन देखेंगे, 4 अजम्पशन दे रखे हैं। इसमें से हम पहले ट्राई करेंगे एलिमिनेशन करके, निकलता है नहीं निकलता आंसर। मैंने तो निकाला है लेकिन मैं बता रही हूँ। यहाँ पे देखो ग्लोबल वार्मिंग हैज अ बियरिंग ऑन द प्लैनेट्स बायोलॉजिकल
इवोल्यूशन। तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट लग रही है, गलत करने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो, सेपरेशन ऑफ लैंड मासेस कॉजेस द रिलीज ऑफ ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन इनटू एटमॉस्फेयर। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, तो पैसेज में तो क्यों देंगे ऐसा, ठीक है। तो इसको मैं कंसिडर करती हूँ कि ये गलत है, ठीक है। सो इंक्रीज वार्मिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कैन चेंज, मतलब अजम्पशन में आपको ना यहाँ पे कैन, कुड ऐसे दिखे ना वर्ड्स, तो मान लेना ये सही स्टेटमेंट होती है। तो यहाँ पे देखो कैन है, तो कैन चेंज द कंपोजिशन ऑफ इट्स फ्लोरा एंड फौना। तो हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग, मतलब जो वार्मिंग बढ़ती है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, तो जो फ्लोरा मतलब जो प्लांट स्पेसीज है और फौना मतलब एनिमल स्पेसीज है, उसमें चेंजेस आते हैं। तो ये सही लग रहा है मुझे, लेकिन देखते हैं, पैसेज पढ़ते समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 4 जो अजम्पशन दे रखा है वो प्रेजेंट मैन मेड ग्लोबल वार्मिंग will finally lead to conditions similar to those which happened 56 million years ago। एक तो फाइनली है, मैंने आपको एडवर्सली, फाइनली और ड्रास्टिकली ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, तो एलिमिनेट कर देना चाहिए। और यहाँ पे एक तो इन्होंने पूरा ये आंकड़ा दे दिया, मतलब कि न्यूमरसी दे दी है, तो इसकी वजह से भी हम इसको गलत करते हैं। अगर 4 को गलत करते हो ना, तो आपका डी आंसर चला जाता है और बी आंसर चला जाता है। बचते कौन से अपने 1 और सी बचता है, मतलब इसमें 1 ही तो करेक्ट ही, अभी 2 और 3 में देखना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पैसेज पढ़ेंगे। आंसर आ जाता है, लेकिन फिर भी हम पैसेज पढ़ लेते हैं। तो पैसेज में देखो, मैं यहाँ पे पढ़ूंगी, बस आप थोड़ा सा जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में से देख लेना, और हाँ, हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी में दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो, आप वीडियो पॉज करके ना यहाँ पे देख लेना, और 1.5 से देखना। आपको जब लगे ना कि आपको 1.5 के स्पीड से भी समझ में आ रहा है, तो उससे भी आप देख सकते हो, ठीक है। और ये रहा हिंदी वालों के लिए पूरा पैसेज। तो आप हिंदी वालों पॉज कर लेना, पूरा पैसेज पढ़ लेना, सॉल्व करने की कोशिश कर लेना, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हम। यहाँ पे मैं पढ़ लेती हूँ, समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे, ठीक है। अराउंड 56 million years ago the Atlantic Ocean had not fully opened, and animal perhaps including our primate ancestors could walk from Asia to North America through Europe and across Greenland. Okay, Earth was warmer than it is today, but as the Paleocene epoch gave way to Eocene, it was about to get much warmer still, rapidly and radically. So the cause was a massive geological sudden release of carbon. So during this period called Paleocene, Eocene thermal maximum, या PETM. So the carbon injected into the atmosphere was roughly the amount that would be injected today. So if human burn all the Earth's reserves of coal, oil and natural gases, and the PETM lasted for about 150,000 years until the excess carbon was reabsorbed. It brought on the drought, flood, insect plagues, and a few extinctions. So life on Earth survived. Indeed, it prospered, but it was drastically different. सो देखो, यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि पूरे पैसेज में यही बोला जा रहा है। यहाँ पे 56 मिलियन ईयर्स की बात जो चल रही है, तो ये इसीलिए नहीं कि वो क्रॉस नहीं कर पाए, वो नॉर्थ से होके वो ईस्ट यूरोप में पहुंच चुके थे। तो ये तो हमारी 4 तो गलत ही है, ये तो सही है। तो यहाँ पे बोला गया जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारी, इस पे फोकस करते हैं। इंक्रीज वार्मिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कैन चेंज द कंपोजिशन ऑफ इट्स फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पे यही बात बोली है, जो बात बोली है ना, यहाँ पे यही बोली है। जो अर्थ में लाइफ सर्वाइव कर रही है, इंडीड इट प्रॉस्पर्ड, ठीक है। तो क्यों कर रही है, ये पूरा पैसेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, आप खुद से करोगे तो।
तो यहाँ पे जो पैसेज में जो बोला गया तो इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा है वो थर्ड जो है, क्योंकि देखो लाइफ पे अर्थ पे लाइफ सर्वाइव कर रही है, इसका मतलब ही है कि जो कंपोजिशन है फ्लोरा और फौना का वो चेंज कर रहा है। वैसे भी आपको पता है कि अजम्पशन का मतलब होता है अज्यूम करके कुछ ना कुछ लिखा होता है उसके इर्द गिर्द, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही बन जाता है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही बनता है, तो मतलब हमारा आंसर क्या आ जाता है, सी आ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसी दी होती ना कि 1, 2 एंड 3, तब जाके हमको सेकंड को चेक करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो ही अजम्पशन जो है वो सही है, तो इसलिए हमें ये आसान हो गया। वैसे सेपरेशन ऑफ लैंड मास, ये तो देखो उन्होंने बोला कि इसकी वजह से नहीं सेपरेट हुआ है लैंड मास, ठीक है। और वो भी फिर भी स्पेसिस जो है वो नॉर्थ साइड से होके यूरोप पहुंच गई थी, तो वैसे भी ये सेकंड वाला गलत ही हो जाता है, ठीक है। मैं इसलिए कवर करें ताकि आपका भी टाइम ना जाए। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसको सॉल्व कर लेना एक बार, ठीक है, वरना मैं कल तो पोस्ट में दे ही दूंगी। बहुत आसान है, आप एक बार कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।